7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज भारतीय सेना ने सुरनकोट की जनता के सहयोग से एलजी ग्राउंड सुरनकोट में पीर पंजाल शीतकालीन महोत्सव वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा खिलाड़ी एवं सेना के जवान उपस्थित रहे। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा सेना और नागरिकों के बीच आपसी सद्भाव एवं विश्वास को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय दिया। वहीं दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। भारतीय सेना द्वारा किए गए इस आयोजन के स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम पीर पंजाल क्षेत्र में सकारात्मक माहौल और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। महोत्सव का समापन खेल भावना, भाईचारा और देशभक्ति के संदेश के साथ हुआ। सुरनकोट से फजल फिरदौस की रिपोर्ट। माधु भाई साइड हो थोड़ा सा गैप रखना सर। कौन बोलेगा? आप हाथ नीचे करना है। और हमारे साथ यहाँ के सुरनकोट के डीएसपी भी मौजूद हैं। अभी हमारे बीच में आज के दिन में गुरसई टाइटंस और सनई क्लब का मैच रखा गया है, जिसको हम अभी शुरू करेंगे और चीफ गेस्ट के साथ वॉलीबॉल का रिबन काट। आजकल सुर्खियों में एक चर्चा है खिता पीर पंचाल, जो कि सुनील शर्मा की सीधी स्टेटमेंट है कि खिता पीर पंचाल किसी मैप पे, किसी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका सीधा सीधा ये भी कहना है कि इसका वजूद ही नहीं है, ये कहाँ लिखा है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और ये ब्लॉक बफलिया से हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये भी उसी स्टेटमेंट से इत्फाक करते हैं या फिर इनका क्या कहना है। तो जनाब, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, और साथ ही साथ में जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैं इसका बड़े अच्छे अंदाज में कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। आपने कहा कि हिता पीर पंचाल का कोई वजूद नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये उनकी मिसकंसेप्शन है जो उन्होंने बाद में अपनी स्टेटमेंट है उसको क्लियर किया है। हिता पीर पंचाल की एक अपनी पहचान है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है। और हिता पीर पंचाल जो है, आपको अगर हिस्ट्री उठा के देखें एनसीईआरटी में और पुरानी हिस्ट्री की बुक्स हैं कि हिता पीर पंचाल की क्या हिस्ट्री रही है। और अगर हमारे रजौरी पुंछ के लोगों की बात करें तो हमारे लोग हमेशा फोर फ्रंट पे रहे हैं। चाहे हम 1971 के जो वार हुई है पाकिस्तान के साथ, 61 की हुई, हर जगह हमारे लोग फोर फ्रंट पे रहते हैं, आगे रहते हैं। और अभी जो रिसेंटली जो सिंदूर ये जो हुआ था, ये अभी जो पाकिस्तान की, इसमें भी हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी जो पूंछ में, और आज तक कुर्बानियाँ देते आए हैं। और यहाँ के अगर हिस्ट्री उठा के देखें, यहाँ से कितने IPS हैं, कितने जुडिशरी में हमारे लोग हैं और कितने IAS हैं। और यहाँ का अपना एक कल्चर है, अपनी आइडेंटिटी है, और यहाँ का जो भाईचारा जो एक डाइवर्सिटी है यहाँ, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि उनको शायद ये मिसकंसेप्शन थी, और जो उनका ये बयान था ये इससे भी हम इत्तेफाक नहीं रखते। जैसे कि रविंद्र राणा साहब ने रिसेंटली ही इसके ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि जो रजौरी पुंछ की जो हिता पीर पंचाल है वो शान हिंदुस्तान है, मतलब इसकी अलग शान है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो वैसे स्टेटमेंट दी है कि आप थोड़ी चेंज की है। मेरा एक सीधा सवाल ये रहेगा कि अगर खिता पीर पंचाल एग्जिस्ट नहीं करता तो इंडियन इज़ ओवर प्राइड, हमारा शान है, फ़ख्र है हिंदुस्तान की आर्मी। तो हिंदुस्तान की आर्मी ने ये पोस्टर पे कैसे लिख दिया कि खिता पीर पंचाल में टूर्नामेंट हो रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। हिता पीर पंचाल जो है ये हमारी शान है। चाहे यहाँ पे देखो, अभी भी सुरनकोट में आर्मी वालों ने, बेचारों ने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की है, ये जो क्लब मैचेस चल रहे हैं। और हमारे लोग हमेशा इंडियन फौज का इन्होंने साथ दिया और हमेशा अपनी कंट्री के लिए अपनी जानें दी। और पेट्रियाटिक जो इधर के सब लोग हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, बल्कि लोगों का एक ब्रदरहुड जो है हमेशा कायम रहता है। और आप ये बात जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर साहब, उनसे भी पूछ सकते हैं कि हिता पीर पंचाल क्या है जब वो यहाँ आए थे। यहाँ की अलग ही शान है। तो खिता पीर पंचाल का इशू जो है, ज़्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड जो खिता पीर पंचाल से उभर कर सामने आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
हमारा भी यही कहना है कि अगर हम बात करें कि जो हित्ता पीर पंचाल है ये सेंट्रल प्लेस है एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, कश्मीर से अगर आएंगे तो यहाँ पे भी जो हित्ता पीर पंचाल है सेंटर में आता है, जम्मू से आएंगे ये भी सेंटर में आता है। और हमारे लोगों की दारीन एक बड़ी पुरानी मांग है कि यहाँ भी कोई यूनिवर्सिटी टाइप की खोली जाए, क्योंकि जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटी है, वो डोगरा कॉलेजेस हैं, और कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ रजौरी पूंछ में इसकी बहुत हद ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी है NLU यहाँ दी जाए हमें, ख़ास करके पूंछ में, तो बड़ा ही बेहतर होगा। हम पहले भी अपने कंट्री के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है और हमेशा बॉर्डर पे हमारे लोग लड़े हैं, तो आज हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ हमें इसका हक है कि हमें सुरन कोट में खास करके ये यूनिवर्सिटी दी जाए, बड़ा ही अच्छा था। आप भी हित्ता पीर पंचाल से हैं, और अगर सुनील शर्मा साहब ने अपनी स्टेटमेंट वापस ना ली तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा देंगे बीजेपी से? मुझे लगता है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो चेंज की है हाल ही में। कल उन्होंने बोला कि जो रजौरी पुंछ के लोग हैं बड़े ही बोल्ड हैं और हमारी जो है वो एक जान है। थोड़ा उनको चलो मिसकंसेप्शन थी जो कि पंचाल को हित्ता को लेके, वो उन्होंने क्लियर की है, और आई होप कि आगे नेक्स्ट जो इन फ्यूचर में वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे कि हित्ता पीर पंचाल क्या है, इसकी अलग आइडेंटिटी है, इसका अलग एक जो इसको नज़रिए से देखा जाता है। और आप अगर हिस्ट्री देखें NCERT की और भी पुरानी बुक्स देखें तो वहाँ पे ये क्लियरली जो है मेंशन किया गया है हित्ता पीर पंचाल के बारे में, ये हित्ता पीर पंचाल क्या है। थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, जितने भी हमारे मीडिया वाले हजरात आए हैं, आप हमारी कवरेज को लोगों तक पहुँचाते हैं, पहले आप मीडिया हजरात का शुक्रिया। फैक्टरी जो है ये हमारा पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल का जो है एक 6 सेक्टर RR और इसका जो पूरा इंतज़ामिया काम जो लिया है वो 16 RR कर रही है। तो उसका जो है ना हमारा ओपनिंग सेरेमनी तो हो चुका था, तो आज वॉलीबॉल का है जिसमें हमारी 20 टीमें यहाँ पर खेल रही है, और इनमें जो फाइनल में जो जीत जाएगा उस टीम के लिए 50,000 रखा हुआ है, जो सेकंड पोजीशन मिलेगा उसको 30,000 है, और 25,000 का ऐसे हमारी यहाँ प्राइज़ रखे हुए। ये खासकर 6 सेक्टर की तरफ से जो है ना, जैसे हमारे 10 ब्रिगेड वालों ने जलास में कराया, इस तरह हर साल यहाँ हमारा 6 सेक्टर जो है वो पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल जो करवाते हैं उसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स, अब इसमें मुशायरा भी हो रहा है जो हम 14 तारीख को कर रहे हैं। फिर हमारी गर्ल्स की जो टीम है वो खो खो की, वो जो हम AGS में करवाए जा रहे हैं उसमें भी बहुत सारे प्राइज़ रखे हुए हैं। फिर उससे हट के आज जो है, जो आज के दिन से आज वॉलीबॉल की हमारी 20 टीमें हैं। आज पहला यहाँ ओपनिंग सेरेमनी थी, आज 2 टीमें खेली जा रही हैं, तो इसके बाद डे टू डे फिर हमारा जो 16 को फाइनल हो रहा है जिसमें काबिल बुखारी साहब आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा यानी एक मेगा प्रोग्राम हम करवाए जा रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा अपनी आवाम से, लोगों से, ये आपके लिए ये आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें आप पार्टिसिपेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और आके बच्चों से खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे बड़ी मेहनत करके एक प्लेटफार्म मिला है आपको, और इस वक्त को ज़ाया ना करें, अपने आप को कहीं एडजस्ट करें। आप नेशनल में कम से कम स्टेट लेवल के पर आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करें, स्टेट लेवल तक जाएँ ऑल स्पोर्ट्स में। इसमें हमारी जो है बाकी स्पोर्ट्स को भी हम तरजीह दे रहे हैं, और फिर आने वाले दिन में हम यहाँ पर एक ब्रिगेडियर उस्मान साहब के नाम से एक फुटबॉल की टीम का भी हम यहाँ पर गठन कर रहे हैं, ताकि उनको भी याद किया जाए, ताकि बच्चों को बताया जाए कि ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे, ब्रिगेडियर प्रीतम कौन थे। इसी के साथ में हमारा हर साल 22 फरवरी को जो है एक लिंक अप डे होता है, उसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे ताकि हमारे पुंछ के लोगों को पता चले। फौज को सब पता है कि इन लोगों ने 22 फरवरी इसको नवंबर को यहाँ पर 8 दिन में पुंछ वाला जो ग्राउंड बना के, और ये जो जिसमें हम ALG में खड़े हैं, ये भी पब्लिक ने लोगों ने ज़मीन अपनी दी और अपने हाथ से बना के फौज के साथ में मिल के, तो हमारा ये इलाका जिसको पीर पंजाल कहते हैं, ये पुनी से लेकर निशारा तक इसका लिंकअप करवाया और लोग साथ में मिलके तो इसको ऊपर उठाया। उसी चीज़ को आर्मी जो है वो एक हाई लेवल तक ये पहुंचाना चाहती है। तो मैं अपनी आवाम से और ख़ासकर जो स्पोर्ट्स में बच्चे हैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें इसमें और इसको कामयाब बनाएं और अपने इलाके को हाईलाइट करें। थैंक यू सर। खिता पीर पंचाल में आजकल जो है वो एक हाईलाइट इशू बना हुआ खिता पीर पंचाल का, इसमें आर्मी और सिविलियन ये एक दूसरे के बैकबोन ही कह लीजिए, तो इसमें रिलेशन कितना है, आप क्या कहेंगे खिता पीर पंचाल का? जहाँ तक रिलेशन की बात कर रहे हैं, हमने जो LKG कृष्ण घाटी में जो वहाँ पर सारी क्लास में जो 10 ब्रिगेड ने करवाया, उसमें करोड़ों की तादाद में लोग 5 लाख विनर टीम को वहाँ प्राइज रखा था। फिर लिंकअप डे पर लोगों को जो है ना फेलिसिटेट किया गया, कोर कमांडर साहब ने आके लोगों को अवार्ड दिए।
सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के एतबार से जो इस वक्त ये एक ऑपरेशन सिविलियन और मिलिट्री का, वो तो आप यहाँ देख ही रहे हैं। और मेरे जो है, मैं खासकर ये कोशिश करता हूँ कि मैं कोर कमांडर साहब तक इस मामले को लेके जा रहा हूँ, कोर इस अपने पीर पंजाल को, जैसे कि हम ये इसमें तो ऐसी बात नहीं करेंगे जिस तरह कुछ लोग कह देते हैं कि पीर पंजाल कहाँ है। हम उस पीर पंजाल को ऊपर लाना चाहते हैं। और फिर एक और बात बताऊँ, यही हमारे सिख सेक्टर ने, यहाँ पर ब्रिगेडियर मनदीप सिंह साहब थे, हमारा जो ये रेडियो पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल FM स्टेशन खोला था, तो उसके नाम पर बना था कि नाम क्या रखें। तो फिर हमने तजवीज़ करके से नाम रखा वॉइस ऑफ पीर पंजाल, रेडियो पीर पंजाल। उसका दूसरा पार्ट अभी 25 के GOC साहब ने भी वहाँ पर एक इनॉग्रेशन किया। वो बड़े ढूंढ के तो उन्होंने भी एक नाम निकाला है, सदाए पीर पंजाल के नाम से। तो पीर पंजाल हमारा, पंजाल का मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके और हमारे साथ जो खासकर फौज का जो तावन हो रहा है, इससे मिलके इस पीर पंजाल को आप वहाँ रखेंगे जहाँ पर यह है। थैंक यू सर, आज के प्रोग्राम के हवाले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो अफवाज हिंद जो है, हमारी फौज जो है, ये आज से नहीं, जब से हमारे हालात ख़राब हुए तब से लेके आज तक ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में प्यार और मोहब्बत की ये जो रस्सी है इसको बनाया जाए। और इसीलिए कोटा में इन्होंने स्कूल एक खोला, फिर यहाँ से शहरियों को पूरे भारतवर्ष में घुमाया 16 आरा में, जो हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके ये जो आपको मौका मिला है इसको फ़ायदा हासिल करके अपने रियासत में और बैरून रियासत में खेलने के लिए जाएं, ताकि आप सीख सकें, कुछ बन सकें। ये बड़ी बात है। मैं अफवाज 16 आर और ब्रिगेड कमांडर जो हमारे 16 आर, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी वजह से ये जो प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।